हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फुल टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इसका 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे। और जो 7th लेक्चर है इसमें आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं, या रैशनल प्लस सर्ट्स की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होगा, बिटवीन में माइनस साइन भी हो सकता है या प्लस साइन भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वेरी इजी टॉपिक है, बस हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जैसे ये वैल्यू है 17 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये हो जाएगा। तो इसमें जो स्क्वायर रूट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो a माइनस बी होगा। ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ हम माइनस का साइन लेंगे, और अगर यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी तो हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक क्या होगी, और हम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस में ट्रिक है उस ट्रिक को यूज करेंगे। तो पहले हम क्या कह सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 4 रूट 15 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां से आप देख रहे हो कि हम इसको कंपेयर करें तो ये जो पार्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हम 17 कहते हैं, और माइनस वाला जो साइन है माइनस 2ab में, यानी 2ab इज इक्वल टू 4 रूट 15, या यहां से हम क्या कहते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब क्या है कि यार तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करें, पुट करें और सॉल्व करें, या इसके लिए हम थोड़ा सा देखें क्या ध्यान रखते हैं कि ये जो ab की वैल्यू है 2 रूट 15, इसको हम फैक्टराइज करेंगे इस वे में। देखें वैसे तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है 1 इंटू 2 रूट 15 भी हो सकता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 भी हो सकता है, 2 रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी हो सकता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकता है, और भी अगर कोई हो सकता है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इसको हम फैक्टराइज करें, लेकिन इसको फैक्टराइज हम इस वे में करेंगे कि ये जो फैक्टर्स आएंगे a इंटू बी को जो हम फैक्टराइज करेंगे वो इस वे में हो कि उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 17 हो। तो आप जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उनमें ऐसे दो नंबर चूज करें जिनके स्क्वायर का सम 17 हो। तो उसके लिए आप देख रहे हो 2 रूट 15 के ये जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसमें से हमें वो वाला फैक्टर्स देखना चाहेंगे जिनके स्क्वायर्स का सम 17 हो, जिनके स्क्वायर्स का सम 17 हो। और स्क्वायर्स का सम 17 आप देख रहे हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी है 2 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। यानी इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं तो इस वाले पार्ट का बनता है। यानी इसका मतलब यहां से हम 2 रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे 2 रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका मतलब यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होगी उसको हम a सपोज कर लेंगे, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हम b ले लेंगे ताकि वो a माइनस बी आ जाए। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू हमने क्या कहा था a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब 2 रूट 3 माइनस रूट 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमने इस वे में सोल्व किया, लेकिन अब आगे से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि ये जो पार्ट होगा जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसमें से जैसे ये 17 है, इस 17 को तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 4 रूट 15 है इसको हम 2ab कहेंगे, या इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके ab इज इक्वल टू 2 रूट 15, और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे इस वे में कि उनके स्क्वायर्स का सम पता हो, और उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। डायरेक्ट जो ये वैल्यू होगी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम
फाइंड आउट करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, और इजीली हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 12 वेयर x इज पॉजिटिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम वन बाय वन, यानी पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट को सॉल्व करते हुए यहां से हमें देख रहे हैं कि 11 है, यानी इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करके हम वैल्यू लिखना चाहते हैं क्या होगी। तो हम डायरेक्ट देखेंगे, क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 और ए बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2, ए बी इज इक्वल टू 3 रूट 2, और इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखना है इस वे में कि उनके स्क्वायर्स का सम क्या हो 11, और वो हमें पता है वो क्या हो जाता है 3 इंटू रूट 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 प्लस 2 11। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस रूट 2, यानी हम क्या कहते हैं a प्लस बी। स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2 को क्या कहते हैं a प्लस बी, 3 प्लस रूट 2 डायरेक्ट लिख देंगे। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें पता चल गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ये जो पार्ट है, इस कंबाइंड पार्ट को सॉल्व करना चाहेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 8 रूट 11 प्लस 6 रूट 2 था, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2। इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, ये हमारे पास क्या है 3 प्लस रूट 2, और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में -6 प्लस 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 प्लस 8 रूट 2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 24 18 प्लस 8 रूट 2, 18 प्लस 8 रूट 2। अब 18 प्लस 8 रूट 2 को सॉल्व करने के लिए हमें पता है हम क्या कहेंगे कि जो 18 है, इस 18 को तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और ये वाला पार्ट क्या होता है 2ab, या इसको 2 से डिवाइड करते तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ab की, यानी 8 रूट 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 रूट 2, यानी ab इज इक्वल टू क्या होगा 4 रूट 2। अब 4 रूट 2 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनके स्क्वायर्स का सम 18 हो, तो वो आपको पता है 4 इंटू रूट 2। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 18। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी a प्लस b, a क्या है 4 प्लस b क्या है रूट 2। और अब हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, क्या कहेंगे x इज इक्वल टू क्या था स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस ये वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस ये वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमने सोल्व की है, ये क्या है 4 प्लस रूट 2, यानी 4 प्लस रूट 2। और अब आप देख रहे हो इसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 से प्लस स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। तो 2 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखने में लग रहा है कि कैसे सॉल्व करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस वे में गिवन होंगे। बस ध्यान ये रखना है, यहां अगर प्लस साइन है तो इसकी वैल्यू आप a प्लस बी कहेंगे, और अगर यहां माइनस साइन होता तो इसकी वैल्यू a माइनस बी कहते। और हर एक क्वेश्चन को इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इजीली स्टेप माइंड में सेट हो जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्या कहा गया है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 रूट 6 where x is positive then find the value of x raised to the power 4। x raised to the power 4 मतलब पहले x फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद x raised to the power 4 सॉल्व कर लेंगे। तो इसी वे में देखें, ये जो पार्ट है हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये 15 माइनस 4 रूट 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 रूट 6 है, यानी इसकी वैल्यू क्या बनती है a माइनस बी। लेकिन हमें पता है ये जो 25 है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहेंगे 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। माइनस साइन है तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो प्लस साइन यूज कर लेते, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, यानी ab इज इक्वल टू, वैसे 2ab कहते थे, 2ab इज इक्वल टू 4 रूट 6 भी कह लो,
क्या होगा 2ab इज इक्वल टू 4√6 और फिर 2 से डिवाइड करके आप क्या कह दोगे ab इज इक्वल टू 2√6। अब 2√6 है, इसके हमने फैक्टर करने हैं इस वे में कि उनके स्क्वायर का सम जो है वो क्या हो जाए 25। और आपको पता है क्या कह सकते हो, इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2√6 इंटू 1, 2√6 इंटू 1, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 4 इंटू 6 24 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, 24 प्लस 1 25। ये जरूरी है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही लिखेंगे, इंटू में 1 भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और b इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो उसके अकॉर्डिंग यानी ये वाली कैसी आती है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1, यानी ये वाला जो पार्ट है आ गया। अब आप क्या सोल्व करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4√6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4√6 की वैल्यू क्या है 2√6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2√6। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2√6 इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका मतलब यहां से आप देख रहे हैं क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को 2 फैक्टराइज करना चाहेंगे, 2 फैक्टर्स में जिनके स्क्वायर का सम 5 हो, तो इजीली पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यानी इसका मतलब यहां तक अब हमारे पास पार्ट सॉल्व हो गया, और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 प्लस √3 माइनस ये वाला पार्ट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट है यानी पावर 1/2, और ये क्या है 2 रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 1/2, यानी 2 रेज टू द पावर 1/4 कह सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4, इसीलिए कहा गया है क्वेश्चन में कि x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू ये है, तो x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2 रेज टू द पावर 1/4 होल रेज टू द पावर 4, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2, तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि x रेज टू द पावर 4 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the difference between the larger and smaller square root of 11 minus 6√2। इसका जो square root of 2 times smaller square root of ये जो है ना, यहाँ हमारे पास ये नहीं होगा, इसके प्लेस पे क्या आएगा 11 minus 6√2, क्योंकि 2 times square root नहीं है हमारे पास, 1 times square root लेंगे। फाइंड द स्मॉलर स्क्वायर रूट ऑफ 11 minus 6√2। तो 11 minus 6√2 का स्क्वायर रूट जैसे आपने देखा है जनरली पहले हम क्या लिख रहे थे a माइनस बी, लेकिन अब हम जब डिफरेंस कह रहे हैं स्मॉलर और लार्जर वैल्यू में, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम इसमें ये वैल्यू प्लस माइनस ले लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी लें या माइनस का स्क्वायर भी लेंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो जब डिफरेंस कहता है तो प्लस माइनस लेते हैं, अदरवाइज तो हम a माइनस बी ही लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 11, और 2ab इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे 6√2, 6√2, या ab इज इक्वल टू क्या कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3√2। इसको फैक्टराइज करेंगे इस वे में कि इनके स्क्वायर्स का सम 11 हो, और वो इजीली आपको पता है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब a इज इक्वल टू हमारे पास a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इज इक्वल टू √2। तो लार्जर वैल्यू क्या आ जाएगी, लार्जर वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो वो a माइनस बी कहेंगे, यानी 3 माइनस √2, और स्मॉलर वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो बस यहां माइनस ऑफ a माइनस बी ले लेंगे।
और माइनस ऑफ a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस रूट 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर वैल्यू। सो डिफरेंस डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस रूट 2 माइनस ऑफ स्मॉलर वैल्यू माइनस 3 माइनस रूट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 रूट 2। तो डिफरेंस आ गया है तो इस वे में सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज तो पहले हम सॉल्व करते हैं, उसी वे में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b अपॉन d इंटू a प्लस b प्लस c। देखने में लगता है क्या है, लेकिन अगर हम इसमें पहले a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। a प्लस b प्लस c, a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस c, c की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आप देख रहे हैं इसमें ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और d के डिनोमिनेटर में भी यही दे दिया इसने। तो अब हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b अपॉन d इंटू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन d की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 d इंटू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अब आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। वेरी गुड, सेम वैल्यूज हैं तो कैंसिल होंगी, 1 आ जाएगा, और 1 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस x 5x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 17 इज इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर हम स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग वगैरह से सॉल्व करते हैं तो काफी लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें ये जो पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 17 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो 4 रूट 2 प्लस 4 हो जाता है। और अगर 2 वैल्यूज का सम है, यहाँ भी 2 वैल्यूज का सम है, जरूरी नहीं होता, लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन इस सेंस में दिया गया है कि इनमें से एक वैल्यू दूसरे साइड की एक वैल्यू के इक्वल होगी। बस थोड़ा सा ध्यान ये देखना है, ये 5x प्लस 1 है, ये 5x प्लस 17 है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 17 इज इक्वल टू 4 रूट 2 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कहेंगे, और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों से x की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड ओके होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ऐसे हो, लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन इस सेंस में है ट्रिक के साथ कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 17 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 प्लस 17 है तो माइनस 17 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15, और इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू 3 है, या तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट करके देख लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। दोनों से आप देख रहे हो यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 है और यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते थे तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 110.25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.01,
डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.0025 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 425.25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन नंबर्स के कुछ स्क्वायर रूट्स तो पता होने ही चाहिए, और साथ में जो बोर्ड मास का जो मेथड है वो भी पता होना चाहिए। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का सिंबल, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और अगर हमें ये पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 110.25 है। पॉइंट अगर रिमूव करना चाहें तो अपॉन में 100 इंटू 0.01 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई क्या है 0.0025 है, यानी 25 अपॉन पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42525 अपॉन 100। यहां से अब आप देख रहे हैं 1025, हमें पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 11025 जो है वो 105 होल स्क्वायर होता है। या आप इसमें पहले इसको 25 से डिवाइड करके देख लें, फिर रिमेनिंग नंबर क्या बचेगा 441, और हमें पता है 441 क्या होता है 21 स्क्वायर। तो यानी ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 105, सॉरी स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख रहे हैं 105 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1, 100 का स्क्वायर रूट 10, डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 10,000 का स्क्वायर रूट 100 माइनस 42525 जो है वो 205, इसका जो स्क्वायर रूट है 205 होता है अपॉन 10। अब हमें ये पता होना चाहिए ये जो वैल्यू है, पहले हम VOD MES में डिवीजन आता है, तो पहले हम ये जो डिवीजन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। अगर बच्चे गलती से दिस माइनस दिस सॉल्व कर लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 105 अपॉन 10 इंटू 10 100, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा ये 100 अपॉन 5 माइनस 205 अपॉन 10। 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 21 आ जाएगा। इसको भी 5 2 जा 10, 5 से 5 4 जा 20 41, यानी ये वैल्यू क्या आ जाती है 21 माइनस 41 अपॉन 2 एलसीएम आएगा 21 इंटू 2 42 माइनस 41, यानी 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 कहें या 0.50, यानी जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ जो स्क्वायर रूट का साइन है, अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन होती इसका मतलब यहाँ 2 होता है और बाहर क्या है 4। आपको पता है कोई एक एक्सप्रेशन है इसकी पावर 1/2 है, और फिर बाहर कोई एक्सप्रेशन हो उसकी पावर 1/4 हो, मान लो ये a है, a रेज टू द पावर 1/2 हो, होल रेज टू द पावर 1/4 हो, तो ये जो 1/2 इंटू 1/4, a रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1/4, यानी a रेज टू द पावर क्या हो जाता है 1/8। तो इसी में यहां से जो पार्ट है, यहाँ जो ये 4 है ना, ये 4, इसका मतलब ये है यहाँ 4 है, और इसका मतलब क्या होता है इस कंप्लीट रेज टू द पावर 1/4, और फिर स्क्वायर रूट है, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है 64 क्यूब अपॉन 6.4 होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 और कंप्लीट रेज टू द पावर 1/4 है, इनटू ये जो है यहाँ ये रेडिकल साइन, इसका मतलब है 1/2 पावर, और यहाँ 4th रूट है, यानी 32 रेज टू द पावर 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 100, इस कंप्लीट रेज टू द पावर 4th रूट है, 4th रूट का मतलब ये पावर 1/4, और कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है इसका मतलब कंप्लीट की पावर 1/2। अब ये 1/2 और 1/4 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/4 और 1/2 1/8 हो जाएगा, और जब पावर दोनों की 1/8 होगी तो जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप देखो इसको क्या कह सकते हो इज इक्वल टू 64 क्यूब अपॉन 6.4 होल स्क्वायर है। पॉइंट अगर रिमूव करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 64
स्क्वायर और अपॉन में जो 10 स्क्वायर होगा, अपॉन में 6.4 है ना, यहां से ये जो 6.4 है इसको क्या लिख सकते हो, 64 अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो 64 होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर जो होगा यानी 100 डिवाइड में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 100 रेज टू द पावर 1/8 इंटू ये जो पार्ट है 32 रेज टू द पावर 4 इंटू 64 अपॉन 100 रेज टू द पावर 1/8। अब इसकी भी पावर 1/8, इसकी भी पावर 1/8, या थोड़ा सा और हम ये देखें, ये 64 स्क्वायर है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 64 रह जाएगा। 64 क्यूब का मतलब क्या होता है, 64 इंटू 64, 64 क्यूब, 64 क्यूब अपॉन 64 स्क्वायर है। तो आपको पता है बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 64 रेज टू द पावर 3 - 2 यानी 64, तो ये 64 हो जाएगा। अब दोनों नंबर्स की पावर 1/8 है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 100 इंटू 32 रेज टू द पावर 4 इंटू 64 अपॉन 100, और कंप्लीट रेज टू द पावर क्या आ जाएगी, 1/8 कंप्लीट। a रेज टू द पावर x इंटू b रेज टू द पावर x, तो ए बी होल रेज टू द पावर x हो जाती है, और यहां से आप देख रहे हो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीट रेज टू द पावर 1/8 है, कुछ 64 है, कुछ 32 है, और हमें पता है ये सभी 2 की पावर्स होती हैं, तो 64 जो है 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 32 क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 4 इंटू 64 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर क्या आ जाएगी, 1/8। और ये 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 20, यानी 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 20 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 1/8। और हमें पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6 प्लस 20 प्लस 6 यानी 26 प्लस 6 32 हो जाएगा, यानी 2 रेज टू द पावर 32 2 रेज टू द पावर 32 होल रेज टू द पावर 1/8, और a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 रेज टू द पावर 32 इंटू 1/8, और ये 32 को और 8 को कैंसिल करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब 16। तो इसको जो सिंप्लीफाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, तो जो 16 है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 5। तो पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ x सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 5, यानी जिसको हम a प्लस b कहते हैं। और आपको पता है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 6, और 2ab इज इक्वल टू क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2ab इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कहेंगे, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो ab इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 के 2 फैक्टर्स चाहिए जिनके स्क्वायर्स का सम 6 हो, तो वो क्या बनते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 1 अपॉन रूट x और सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट x यानी 1 अपॉन रूट x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 से डिवाइड। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का मतलब 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन है, 1 अपॉन वैल्यू है ही हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एलसीएम होगा तो क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x raised to the power x root x is equal to x root x raised to the power x, find the value of x। तो इसमें देखें क्या करेंगे आप, क्या है x raised to the power x root x यानी x into x raised to the power half होती है, is equal to x into x raised to the power half whole raised to the power x। मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस सेम है तो पावर हो जाती है, ये x raised to the power 1 है, 1 प्लस हाफ यानी x raised to the power x raised to the power 3/2 हो जाएगी। और ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, x raised to the power 3/2 whole raised to the power x, ये यहां लिखने की बजाय नहीं लिखना, इसमें भी पावर को सॉल्व करेंगे तो x raised to the power 3/2 whole raised to the power x। अब ये x raised to the power x raised to the power 3/2 is equal to a raised to the power m raised to the power n, a raised to the power m raised to the power n हो, whole raised to the power n हो, तो a raised to the power mn हो जाता है, यानी 3/2 into x, यानी x raised to the power 3/2 x होगा। इसका मतलब अब इसमें अगर आप ये कहें कि ये x raised to the power है, ये x raised to the power है, इसका मतलब x raised to the power 3/2 is equal to 3/2 x होगा। और इसमें यहाँ साइड में लेके आए x raised to the power 3/2 minus 3/2 x is equal to 0, x कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3/2 is equal to 0 होगा। So either x is equal to 0, x is equal to 0 और क्या कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 is equal to 0, इसके लिए क्या कहेंगे नॉट पॉसिबल। हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, x से x कैंसिल कर देते, लेकिन ये ज्यादा सही रहता है लिखने का तरीका, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, डायरेक्ट यहां से जो ये पार्ट है x से x कैंसिल करते हैं, लेकिन हम x से x तब कैंसिल करते हैं जब हमें पता हो x नॉन जीरो। अगर x नॉन जीरो है तो, क्योंकि यहाँ 0 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, और 0 रेज टू द पावर 0 क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिनको हम वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगी, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4। तो इसमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।